घर बदला, शहर बदला और बदल गए सपने। लेकिन क्या कभी किसी बहू के लिए हालात बदलते हैं? तो आज की ये कहानी उन अधूरे पन्नों की है जो अक्सर एक बंद कमरों में आंसुओं से लिखी जाती है। एक बहू लिखती है कि मेरी प्यारी डायरी, आज फिर एक नई सुबह और वही पुराना डर। बहू बनकर आई थी मैं इस घर में सपने लेकर, लेकिन अब लगता है जैसे ये घर मुझे निगल रहा है। माँ जी के तनाव भरे लहजे से और पिताजी के चुप रहने से मेरी हर खुशी धीरे धीरे खत्म हो रही है। रोजाना का संघर्ष करते मेरी आत्मा हर रोज झुलस रही है। कल ही की बात ले लो, मैंने माँ जी से थोड़ी देर के लिए अपने मायके जाने की बात की। उन्होंने साफ मना कर दिया। बोली, अगर तू मायके चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरा दिमाग तो हमेशा मायके में ही रहता है। मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची और मैं चुप रही, क्योंकि अगर आज मैं उनसे बहस करती तो बात मेरी माँ पर आती। यही उम्मीद की किरण लेते हुए कि काश कभी न कभी कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन आज सच में कुछ अलग हुआ। माँ जी मेरे लिए चाय बना कर लाई। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे तनाव के बारे में सोचा, थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल लिया करो। उनका ये नया रूप देख मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ी सी उम्मीद जगी कि शायद धीरे धीरे ये घर भी मेरे लिए अपना हो जाएगा। समाधान की तलाश करते हुए मैंने फिर एक नया दिन शुरू किया, लेकिन फिर वही पुराना सिलसिला शुरू हो गया। माँ जी के तनाव भरे लहजे से मुझे बहुत डर लगता है। मैंने अपने पति से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मुझे माँ जी से खुलकर बात करने की सलाह दी। मैंने माँ जी से अपनी तकलीफों के बारे में बात की। उन्होंने मेरी बात सुनी और धीरे धीरे हमारे रिश्ते में थोड़ी सी मिठास आने लगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये घर मुझे अपना सा लगने लगा है। मेरी अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे मैंने अपने तनाव पर भी काबू पाना सीख लिया है, और मैंने अपने माँ जी से अपनी तकलीफों के बारे में बात करके मानो कि अपने जीवन में खुशियों को पहचान लिया है। और अब मुझे इस घर में बहुत खुशी मिलती है, और अब मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी